और आज एक बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर एक आर्टिकल आया है कि खान साहब को डेथ सेल के अंदर रखा गया है। 7x8 का वो सेल है जहाँ पे टेररिस्ट को रखते हैं और बड़े बुरे हालात हैं। ज़रा साइड विंडो में अगर वो फुटेज चल सके कि खान साहब किस किस्म के डिक्टेटर थे और जब माओ बहनों को भी जेल में डालते थे तो क्या सलूक होता था कि शहबाज शरीफ साहब की कमर खराब है, पता है, बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, धक्के दिए जाते थे। ये फुटेज अभी आप देख लेंगे कि जो सलूक हो रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा 7x8 के सेल के अंदर थी। जायनमाज बिछाने की प्रॉपर जगह नहीं थी क्योंकि वॉशरूम भी साथ अंदर ही था उसके, और चहलकदमी की इजाजत नहीं थी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था और जिस सेल में रखा गया था जहां पे उनको उनकी बेगम की वफात की खबर दी गई, आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी किस तरह रखा जाता था। राना सनाउल्लाह के सेल के बाहर लकड़ियों से आग जलाई जाती थी गर्मी के मौसम में, और वो सिंगल स्टोरी सेल था, ऊपर कोई सेल नहीं थे, तो वो डायरेक्ट धूप भी पड़ती थी और खिड़की के बाहर से गर्मी और तपिश भी आती थी। राना सनाउल्लाह साहब की भी आप तस्वीर अभी देख लेंगे चलते हुए, आपको नजर आ जाएगा कि खान साहब ने किसको किस किस तरीके से जेलों के अंदर रखा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बानी चेयरमैन पीटीआई के अल्फाज है ना कि मैं एसी उतार दूंगा, मैं आपका टीवी बंद कर दूंगा, मैं आपका खाना बंद कर दूंगा, मैं दवाइयां नहीं जाने दूंगा, मैं मुलाकातें नहीं होने दूंगा। आप ये क्लिप्स देख लें कि जहां पे मियां साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा रहा है और जिस तरीके से लाया जा रहा है घिराव करके, और ये वो क्लिप्स हैं जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि राना सनाउल्लाह को किस तरह बंद किया गया, आहा चीमा को कैसे बंद किया गया। ये होता है 6x8 का सेल जो आप देख रहे हैं, ये सेल होता है, इसको सेल कहते हैं। आपका जो पूरा एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है अडयाला जेल के अंदर, उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में क्या क्या अमेनिटीज हैं। आप किसी बड़े होटल में जाएं 5 स्टार में तो उनके कमरों के लेवल्स होते हैं, तो सबसे जो आलीशान कमरा होता है उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट कहते हैं। अब ये प्रेसिडेंशियल स्वीट में क्या क्या है, जो शख्स लोगों को उनकी मुलाकातें नहीं होने देता था, खाना और दवाई नहीं जाने देता था, डेथ सेल के अंदर बंद करता था, बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आता था, वो आज झूठे इंटरव्यूज दे रहा है अपने वकीलों के थ्रू खत लिख के कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और देखें, वेस्ट में उनका एक तासुर है और वो समझते हैं कि शायद कोई यहाँ पे बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है। मैं I would like to address Miss Christina Lamb, who I respect greatly. She's lived in Pakistan. She's been watching and observing the politics of Pakistan. But madam, you're sadly mistaken. This convicted person, who's the chairman of PTI, ex-chairman of PTI, he lives in a presidential suite. He has an exercise bicycle at his disposal. He has a walking gallery at his disposal. He has a kitchen at his disposal. And he gives a proper lavish menu of what he wants to eat in the entire day. He holds 3 meetings weekly with his lawyers, with his friends, family, with his political leaders. And in this presidential suite that has been created in the Adyala jail, he has an exercise time, he uses his bicycle, he walks freely, he has a whole kitchen to himself, he has a sitting area. तो ये वो मामलात नहीं है जो जेलों के अंदर हुआ करते हैं। और हम बिल्कुल सियासी इंतकाम के ना कभी ख्वाहिशमंद रहे हैं, ना लिया है, ना कभी हम लेंगे। मगर ये बाहर की दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना और ये कहना कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है, टेररिस्ट वाले सेल में रखा है। मिस्टर खान हिमसेल्फ incarcerated people and put them in death cells, including women. And he was responsible, and he used to openly state that I will not let any medicine get through to them in the prison. I will not let them have home food. I will not let them meet people. And he used to state it very openly. And now he is having a lavish lifestyle inside the jail. तो ये वो मामलात है कि जहाँ पे दूसरों को आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाते थे, उनको बंद करते थे, उनकी छोटी छोटी सहूलियात उनकी आप बंद करके खुद निगरानी करते थे। मैं हल्फन कहता हूँ कि कभी जेल में कोई अजियत पहुंचाने के लिए कभी कोई हिदायत हुकूमत ने नहीं जारी की, कोई रियासत की तरफ से भी पैगाम नहीं दिया गया। साइकिल मांगते हैं साइकिल मिलती है, देसी मुर्गी मांगते हैं देसी मुर्गी मिलती है, लाखों रुपए का खाना आप खा जाते हैं 1 महीने के अंदर, और आपका लेविश लाइफस्टाइल है। एक्साइज बाइसिकल किसको मिलती है जेल के अंदर?
तो ये तमाम मामलात हैं जो आप कर रहे हैं और आप दुनिया को, वेस्ट को ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी मुश्किलात है, डेथ सेल के अंदर हूँ। ये ऐसा डेथ सेल तो मतलब ये बहुत सारे मिडिल क्लास घरानों से बेहतर आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट है इसके अंदर, डयाला जेल के अंदर। मगर आज भी वो कोशिश है कि लाशें मिल जाएं, बन्नू के वाक़े से मैं कोई फ़ायदा उठा लूँ। भाई बन्नू का वाक़या आपके लोगों ने खुद किया, मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहाँ पे फायरिंग की, दहशत गर्दी का जब वाक़या हुआ वहाँ पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। और रोज़ बयानात क्या आते हैं कि जी फायरिंग हो गई। भाई फायरिंग आपके लोगों ने की, पूछे उनको क्यों की है। बयानात क्या आते हैं कि जेल में मुझे डेथ सेल में रखा गया, ये अच्छा डेथ सेल है। और ये इनके उकसाए हुए लोग हैं। देखिए एक वाक़या हुआ है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, जहाँ पे पाकिस्तानी काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया। हमारा दोस्त मुल्क है जर्मनी, दफ्तर खारजा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उनको, और सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए ये कहा है और मुतालबा रखा है कि पाकिस्तानी मिशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, सिक्योरिटी के लैब्स के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं चेयरमैन नादरा को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इस वीडियो को एसरटेन करें कि इसमें कोई पाकिस्तानी शहरी थे या नहीं थे, या ये सिर्फ एक मुल्क के बाशिंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करने की कोशिश की, जो कि नाकाबिल कबूल है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है। इस परचम में लिपट के हमारे शहीद आते हैं, इस परचम की सरबुलंदी की खातिर कौम कुर्बानियां देती है। सिक्योरिटी इदारे शहादतें जो हैं वो रोज़ उनके अफसर जवान शहीद हो रहे हैं। और पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें ऑफिसर टू जवान रेशियो अगर आप देखें, हमारे अफसर सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं। दुनिया में जवान ज़्यादा जो हैं वो शहीद होते हैं, इधर अफसर ज़्यादा शहीद होते हैं। अगर आप रेशियो देखें, कंपेयर करें, तनकीद करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अफसर, हमारे जवान, हमारे सिपाही इस परचम में लिपट के आते हैं। उनकी माएँ बहनें उस परचम को चूमती जब घर परचम वर्दी के साथ आता है, जब किसी को कॉफिन में लाया जाता है। तो ये परचम, इसकी सरबुलंदी के लिए तो जान भी हाजिर है। अब जिसने भी ये किया है, क्योंकि एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट क्या है? जब मैं कहता हूँ कि एक सियासी जमात है ही नहीं, ये इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, दहशत गर्दी करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की है कि IMF का मामला ख़राब करो, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, 9 मई के हमले कर दो, साइफर का बयानिया घड़ो झूठा, असेंबली तोड़ दो, तशद्दुद की सियासत करो। ये तमाम मामलात इन्होंने किए, कौम के सामने हैं।